एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ी सज़ा, सबसे बड़ी सफ़रिंग क्या हो सकती है? नार्सिसिस्ट की वजह से इतने लोग सफ़र करते हैं, इतने लोग कंफ्यूज रहते हैं, इतने लोग परेशान होते हैं, इतने लोग छटपटाते हैं, ठीक है? लेकिन वो अपने चंगुल से किसी को निकलने नहीं देता, अपने कंट्रोल से जहाँ तक पॉसिबल है वो किसी को निकलने नहीं देते। तो एक नार्सिसिस्ट के लिए जो है वो उनके लिए भी तो कोई ना कोई सफ़रिंग, कोई ना कोई वुंडिंग, कुछ ना कुछ होता होगा ना। तो उनकी सफ़रिंग क्या है? उनकी सफ़रिंग, उनकी सज़ा। आपको एक बात बोलूं, जो व्यक्ति दूसरों को इतना कंट्रोल रखता है, जो आपको इतना पावरफुल नज़र आता है कि वो मतलब सबको कंट्रोल कर लेता है, सबको मैनिपुलेट कर लेता है और सबको जो है ना वो एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो मतलब एक इस टाइप से होता है वो कि एक वक्त जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में होते हो ना, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ना आपको इनडायरेक्टली ऐसा लगने लगेगा जैसे पूरी दुनिया इसी की मुट्ठी में है। ये जैसे चाहे वैसे चलाता है, एक पपेटियर की तरह लगने लगता है वो आपको कि वो जैसे चाहे वैसे लोगों को जिसको इसको पिक किया, इसको यूज़ किया एंड फिर उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरे को पिक किया। मतलब नार्सिसिस्ट के साथ जो भी लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो किसी भी टाइप के रिलेशन में हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही या मैरिज वगैरह में, उसके साथ जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, भाई बहन हों, चाहे कोई भी हों, कोई भी औलाद हो उनकी खुद की, लेकिन वो क्या है, उनके लिए कोई एक पर्सन नहीं होता है, एक इंसान नहीं होता है। उनके लिए हर एक रिश्ता जो है ना, वो कोई रिश्ता नहीं होता, बल्कि सिर्फ ना मतलब वो इंसान जो है ना, वो उसके लिए एक केवल और केवल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट की तरह एक जैसे आप लोगों के घर में कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि तीन चार चार पांच तरह की कॉम्ब होती हैं, ठीक है? समटाइम आप किसी को उठा के कॉम्ब कर लेते हो अपने बाल, फिर कई दिन उसी से करते रहते हो, फिर सेकंड टाइम मतलब चाहे आप कपड़े ले लीजिए, कपड़ों का एग्जांपल, चाहे आप, तो एक ऐसा होता है कि इनको जैसे यूज़ किया, पिक किया, यूज़ किया एंड देन उसको चीज़ को साइड में रख दिया, डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसीलिए नार्सिसिस्ट कभी आपको रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं देता, वो आपको बचा के रखता है, ठीक है? वो आपको उस भले टाइम के लिए बचा के रखता है जब कहीं और से सप्लाई नहीं मिल रही, तो वो आपके पास आके आपके कंधे पे सर रख सके और आपसे उसको वो सप्लाई मिल सके। तो इसीलिए यही रीज़न होता है कि एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो कभी भी क्लोज़र नहीं देता, ठीक है? तो एक नार्सिसिस्ट की जो है सबसे बड़ी सफरिंग जो है ना, वो उसकी डे टू डे लाइफ में चलती है, ठीक है? ऑलवेज़ एक मास्क पहन के रखना, हमेशा हमेशा एक छवि क्रिएट करके रखना, एक इमेज क्रिएट करके रखना, जो कि कभी भी हर वक्त जो है उनको एक थ्रेट होती है कि कभी भी जो है उनका मास्क जो है वो बिल्कुल एकदम टाइट रहना चाहिए, कभी भी लूज़ ना हो उनका मास्क जो है। और उनकी जो ये जो इमेज क्रिएट है, एक उनको इमेज के डैमेज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो उनको सबसे बड़ी थ्रेट होती है उनके लिए उनकी इमेज, ठीक है? तो क्यों वो हर वक्त जो है इतना पीपल प्लीजिंग करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को जो है लव बम करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं चला के, उनको चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन वो लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। उनके लिए इमेज जो है वो उनके जीने और मरने का सवाल होती है। तो ये इमेज को क्रिएट करके रखना ही, ये इमेज को बिल्कुल मेंटेन करके रखना, इस मास्क को बिल्कुल मेंटेन करके रखना, यही एक नार्सिसिस्ट की जो है सबसे बड़ी सज़ा होती है। और ये सज़ा ऐसी है कि जिन लोगों को वो देता है ना सज़ा, वो लोग तो कभी ना कभी अवेकन होके किसी तरह से उसके कंट्रोल से आज नहीं तो कल निकल ही जाते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट जो है वो कभी खुद में ग्रोथ करने की, सुधार करने की चेष्टा नहीं करता। वो क्या करता है, एक रिलेशनशिप में जहाँ पे वो समझ जाता है कि ये पर्सन जो है अब नहीं उसकी बातों को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, अब नहीं उसके चंगुल में, तो फटाक से दूसरा रिलेशनशिप में चले जाएंगे। वो कभी वो वर्क नहीं करना चाहते, कभी वो ग्रोथ नहीं करना चाहते, कभी अपनी सोल को पहचानने की कोशिश नहीं करते, अपने अंतरात्मा को सुनने की कोशिश नहीं करते। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि यही उनकी ना सबसे बड़ी सफरिंग है। हर वक्त आप एक नकली इमेज, नकली मास्क लगा के रहते हैं, वो मतलब इससे बड़ी सफरिंग क्या होगी कि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में ही नहीं हो। बीइंग एन एम्पैथ ना, आपने हमेशा फील किया होगा कि आपसे आप हमेशा ऑथेंटिक बात ही कर पाते हैं। जितनी बात है, जितना पॉइंट है, जितना फैक्ट है, उतना ही कर पाते हैं। सोच के देखिए, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में कितनी एनर्जी लगती है, कितना खर्च होती है एनर्जी।
हम लोग किसी से थोड़ा फालतू बोलते हैं तो हम लोगों की एनर्जी खर्च होती है, हम लोग कितना अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर के रखते हैं ना। और एक नार्सिसिस्ट जो होता है उसकी सारी एनर्जी दूसरों पे लगी हुई है। सोच के देखिए, अगर यही इंसान अपनी एनर्जी खुद पे लगाएगा तो वो कितना ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ में, कितना अच्छा है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। उनके कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होते, वो आज आज इसको पकड़ा तो कल उसको पकड़ा, इस टाइप के रिलेशनशिप्स में उनकी ज़िंदगी कटती है। हर टाइम वो एक फ़ियर में जीते हैं, एक एंग्जाइटी में जीते हैं। एक नार्सिसिस्ट होता है ना, वो हर रोज़ सुबह उठ के ना एक सप्लाई के चिंता रहती है उसको कि आज के लिए उसको कहाँ से सप्लाई मिलेगी। जबकि एक एम्पैथ जो होता है वो एक फ्री सोल होता है, उसको वो किसी तरह के फ़ियर में नहीं है, एंग्जाइटी में नहीं है, किसी तरह के ये जो वर्ल्डली गेन होते हैं ना, जो ये नार्सिसिस्ट लोग को मिलते हैं, इनकी कोई वैल्यू है? इतनी सफरिंग की कीमत पे अगर ये चीज़ें इनको मिल रही हैं, ये मान लीजिए चाहे इन्होंने पैसा, चाहे पावर, कुछ भी अचीव कर लिया, पोस्ट अचीव कर ली, तो ये क्या मैटर करता है? तो सोच के देखिए, इन लोगों के लिए अपनी खुद ही को सज़ा देते हैं ये लोग, इनको कोई और सज़ा नहीं देता है। एक नार्सिसिस्ट को कोई सज़ा दे भी नहीं सकता, उससे कोई बहस नहीं कर सकता, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकता, वो खुद ही अपने लिए सज़ा होता है। वो ऐसी एक ज़िंदगी जीता है कि उसकी ज़िंदगी खुद उसी के लिए सज़ा बन जाती है। चलिए दोस्तों, यही कहना था मेरे को आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय।